Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, today we will study specific heat capacity, जिसको उर्दू में कहा जाता है हरारत खुसूसी की इस्तेताद। ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर दिस वन एक्सपेरिमेंट हैज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. According to this experiment, you have to take a tray with thick layer of wax, solid spheres of iron, copper, lead, burner of equal mass, burner और स्प्रिट लैम्प, लार्ज बीकर. तो जैसा कि हरारत खुसूसी की इस्तेतात आपको मालूम करना है, उसके लिए किताब में एक तजुर्बा दिया गया है जिसमें आपको मोटी मोम की तह वाली किश्ती लेना है और 3 कुर्रे लेना है, लोहा, तांबा और शीशे के, इस तरह से कि तीनों की कमियत यकसां हो, ठीक है। फिर उसके बाद बर्नर या स्प्रिट लैम्प लेना है और एक बड़ा बीकर लेना है. तरीक़ेकार अमल प्रोसीजर दिया हुआ है. पुट ऑल 3 स्फेयर्स इन बॉइलिंग वाटर इन द बीकर फॉर सम टाइम. कुछ वक्त के लिए इन तीनों को उबलते हुए पानी में आप रखेंगे. Take the 3 spheres out of water. All the spheres will be at temperature 100 degrees Celsius. Put them immediately on the thick slab of wax. कुछ वक्त के लिए उबलते हुए पानी में रखेंगे. कब तक? जब तक कि तीनों का दर्जे हरारत यकसा ना हो जाए. इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाना, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस और इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाना. फिर उसके बाद उनको फ़ौरन निकाल के मोम की तह पे रख देना है. फिर उसके बाद आपको ऑब्ज़र्व करना है और नोट करना है द डेप्थ दैट ईच ऑफ स्फेयर गोज़ इनटू द वैक्स, कि कौन सा कुर्रा कितनी गहराई में इस मोम की तह में जाएगा. द स्फेयर विच एब्जॉर्ब्स मोर हीट फ्रॉम द वाटर विल गिव मोर हीट टू वैक्स. हमने तीनों को उबलते हुए पानी में रखा था. वी पुट देम इन द बॉइलिंग वाटर. When on putting them on the boiling water, they absorb heat from the water. जब उबलते हुए पानी में रखेंगे तो क्या होगा, ये भी गर्म हो जाएंगे, यानी ये पानी से क्या करेंगे, हरारत को जज़्ब करेंगे. तो जो सबसे ज़्यादा हरारत जज़्ब करेगा वो सबसे ज़्यादा अंदर जाएगा, क्योंकि मोम उसकी ज़्यादा पिघलेगी. More wax will thus melt and the sphere will go deeper in the wax. It can be absorbed. It can be observed that the iron sphere goes deepest into the wax. Lead sphere goes the least and the copper sphere goes to intermediate depth. This shows that for equal rise in temperature, the 3 spheres have absorbed different amounts of heat. This means that the property which determines the amount of heat absorbed by a sphere is different for the 3 spheres. This property is called the specific heat capacity. तो सबसे अंदर कौन गया गहराई में? लोहा. जो सबसे ज़्यादा हरारत को जज़्ब करेगा पानी में से, वो सबसे गहराई में जाएगा. तो मतलब लोहे ने सबसे ज़्यादा हरारत जज़्ब की, सबसे कम शीशे ने की, और औसत हरारत जो जज़्ब की वो तांबे ने की, इसलिए वो औसत गहराई तक गया. और सबसे कम शीशे ने जज़्ब की थी, इसलिए वो कम गहराई तक गया. जबकि क्या था, ये तीनों को हमने कब तक पानी में रखा था? जब तक कि तीनों का दर्जे हरारत एकसा ना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस. और इनकी कमियतें भी कैसी हैं, मास भी कैसा है, इक्वल है. कमियत भी इक्वल है. जैसे अगर ये 2 किलोग्राम का है तो तीनों भी 2 किलोग्राम के रहेंगे. और तीनों को भी कब तक रखे? जब तक के 100 डिग्री सेल्सियस उनका टेम्परेचर नहीं हो जाता. निकाल के फ़ौरन वैक्स लेयर पे रख दिया गया, यानी रखते वक्त टेम्परेचर भी इक्वल था और मास भी इक्वल थी. उसके बावजूद भी सब अलग अलग गए. ठीक है. तो ये ऐसा क्यों हुआ? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से.
हरारत खुसूसी की इस्तेतात की वजह से। तो क्या होती है हरारत खुसूसी की इस्तेतात? देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object. हरारत की वो मकदार जो किसी इकाई कमियत के जिस्म के दर्जे हरारत को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दरकार होती है, उसको हरारत खुसूसी की इस्तेतात कहते हैं। समझ में आ रहा क्या? नहीं। इसको समझने के लिए हम मिसाल लें, ठीक है। मिसाल के ज़रिए हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो हरारत खुसूसी की इस्तेतात समझने से पहले हमको हीट कैपेसिटी, हरारत की इस्तेतात किसकी कितनी है, ये समझना हमको ज़रूरी होता है। समझ में आया? तो यहाँ हमको 3 स्फेयर्स दिए थे आयरन, कॉपर और लेड का। तो हम मिसाल में अब 2 ही देखेंगे, उससे आपके समझ में आ जाएगा। तो हरारत बिफोर देखिए, तो हीट कैपेसिटी, हरारत की इस्तेतात, ये समझना ज़रूरी है। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू क्या है? हीट टू बी प्रोवाइडेड, जैसे कि हमने हीट प्रोवाइड की थी स्फीयर्स को बाई कीपिंग देम इन द बॉइलिंग वाटर। उबलते हुए पानी में हमने रखा था, तो उन्होंने हरारत जज्ब की, यानी हमने उनको हीट प्रोवाइड की। तो डेल्टा क्यू हीट टू बी प्रोवाइडेड, दी जाने वाली हरारत। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, दर्ज हरारत की तब्दीली। पहले से कुछ ना कुछ इनका टेम्परेचर होगा ना, फिर उसके बाद हम उनको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो फिर उनके टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये फार्मूला याद रखिए। क्यू यानी हीट प्रोवाइडेड, हीट कल यूनिट बताई थी मैं, जूल होती है हीट के लिए हम ऐसा यूनिट, और टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट लिखी है उनकी। तो पहले हम हीट कैपेसिटी, हरारत की इस्तेतात मालूम करेंगे किसकी कितनी है। इसके लिए मैं 2 मिसालें ले रही हूँ, आयरन एंड कॉपर, ठीक है, लोहा और तांबा। कमियत एकसा होना चाहिए दोनों की। तो आयरन का मास भी 2 किलोग्राम है, लोहे का, कॉपर का भी कितना है, 2 किलोग्राम है, ठीक है। उनका टेम्परेचर भी कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। दर्जे हरारत भी उनका एकसा है। अब इसको हमको क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ा के कितना करना है, मिसाल के तौर पे समझो 12 करना है। इसको भी हम बढ़ा के कितना करेंगे, 12 डिग्री सेल्सियस। आया ना चेंज इन टेम्परेचर? कितने का हो गया चेंज इन टेम्परेचर? पहले से कितने टेम्परेचर पे थे वो, 10 पे थे। फिर हम उसको 12 कर, यानी हम कितने डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज कर रहे टेम्परेचर में, 2 डिग्री सेल्सियस। ये चेंज इन टेम्परेचर। 12 माइनस 10, इनिशियल टेम्परेचर को फाइनल टेम्परेचर, ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो उसमें से माइनस कर दो, चेंज इन टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस का आ गया। आया ना समझ में? अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसमें हम वो रखेंगे वैल्यूज़, तो आपको समझ में आएगी कि हर एक की हीट कैपेसिटी, जो हरारती इस्तेतात है वो अलग अलग होती है। तो ऐसा सपोज हीट प्रोवाइडेड टू आयरन इज, पहले हम किसके लिए फाइंड करेंगे, आयरन के लिए, लोहे के लिए। तो लोहे के लिए सपोज फर्स्ट कीजिए कि हमने कितनी हीट प्रोवाइड की, 1800 जूल। और कॉपर के लिए सपोज हमने हीट प्रोवाइड की
900 जूल। पहले हम हीट कैपेसिटी हरारत की इस्तेताद मालूम करेंगे किसकी कितनी है इस ज़ाब्ते की मदद से। तो लोहे के लिए क्या आ जाएगा, दी गई हरारत हीट प्रोवाइडेड 1800 जूल डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो गया 900 जूल पर डिग्री सेल्सियस, है ना। ये जूल ये डिग्री सेल्सियस, ये यूनिट आ गया। तो लोहे की हरारत की इस्तेताद हीट कैपेसिटी कितनी है 900 जूल। और कॉपर की मालूम करेंगे, कॉपर की आ जाएगी आपको, हमने कितनी हीट प्रोवाइड की कॉपर को 900 जूल। इसका तो टेम्परेचर में चेंज उसका भी कितना आया 2 डिग्री सेल्सियस का। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 450 जूल पर डिग्री सेल्सियस। यानी ज़्यादा हीट किसने एब्जॉर्ब की, दोनों की मास इक्वल थी। इनिशियल टेम्परेचर इब्तदाई दर्जे हरारत दोनों का भी 10-10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो उसको 12 डिग्री सेल्सियस करने के लिए हमने 2-2 डिग्री सेल्सियस का उसमें इजाफा किया। तो उसके लिए ज़्यादा हीट किसने एब्जॉर्व की, आयरन ने, और कॉपर ने कम हीट एब्जॉर्व, ये याद रखिए। 900 जूल पर डिग्री सेल्सियस और इसका आया 450 जूल पर डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस में इजाफे के लिए 450 जूल लगते तांबे को, ये आ गया, ये याद रखिए। अब इसके बाद हम मालूम करेंगे, तो हीट कैपेसिटी मालूम होना, हरारत की इस्तेताद मालूम होना हर एक की ज़रूरी है। तो हीट कैपेसिटी मालूम रही तो ही हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय सी, स्मॉल सी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से जाहिर किया जाता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करने के लिए हीट कैपेसिटी बाय यूनिट मास, आपने इकाई कमियत, हरारत की इस्तेताद बटे इकाई कमियत, आप जो कमियत ले रहे वहाँ हमने 2-2 किलोग्राम ली थी। तो पहले हम हीट कैपेसिटी मालूम करेंगे किसकी, लोहे की, ठीक है। तो आपकी हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हरारत खुसूसी की इस्तेताद मालूम करेंगे लोहे की। तो ये मालूम करने के लिए जैसा कि ज़ाब्ता आपके सामने है, हीट कैपेसिटी मालूम होना ज़रूरी है। तो हमने लोहे की हीट कैपेसिटी यानी हरारत की इस्तेताद मालूम की थी। लोहे की कितनी आई थी 900 जूल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कमियत कितनी लिए थे हम 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। अब तकसीम करिए, क्या आएगा आपको 450 बराबर जूल पर डिग्री सेल्सियस। इसको ऐसा भी लिखते या इसको ऐसा भी लिखते, जूल पर डिग्री सेल्सियस, -1 कर देते इसकी पावर को, और ये किलोग्राम, ठीक है। ये ऐसा या ऐसा। तो कितनी आई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आयरन की 450 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर किलोग्राम। अब हम तांबे की मालूम करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले हमने हीट कैपेसिटी मालूम करें, हरारत की इस्तेताद मालूम करें। अब हरारत की इस्तेताद पे से हरारत खुसूसी की इस्तेताद मालूम कर रहे हैं। तो हरारत खुसूसी की इस्तेताद तांबे की मालूम कर रहे हैं, तो उसकी हीट कैपेसिटी यानी उसकी हरारत की इस्तेताद कितनी है तांबे की 450 जूल पर डिग्री सेल्सियस। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। मास बराबर थी इसकी भी 2 किलोग्राम थी, आया। अब क्या होगा, कितना आएगा 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10,
225 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर किलोग्राम। किसकी हरारत खुसूसी की इस्तेताअत हीट कैपेसिटी ज़्यादा है? लोहे की। इसीलिए लोहा कहाँ, इस आयरन स्फीयर रिचेस डीपेस्ट इन द वैक्स लेयर। इसीलिए लोहा कहाँ पहुँचा? अंदर तक पहुँचा, गहराई तक, क्योंकि इसने वाटर से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब, उतना ही टेम्परेचर रेस किया था दोनों का भी, और तांबे ने कम। आया समझ में? तो लेड की तो इस पे से आप मालूम कर सकते, ऐसी हीट कम एब्जॉर्ब की उसने, इसलिए उसकी हीट कैपेसिटी भी कम आएगी। तो आपकी किताब में दी हुई है, इसीलिए दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हम ये एग्जाम्पल लिया था, मिसाल पे से आप समझे होंगे। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसका मास, यूनिट मास लेना है, जैसे हमने 2 किलोग्राम लिया था, आप 1 किलोग्राम भी ले सकते, 1 ग्राम भी ले सकते, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर C। Thus, SI unit of specific heat capacity joule per degree Celsius per kilogram, and the CGS unit is calorie per gram degree Celsius। ठीक है, इस तरह से भी उसकी होती है। आया समझ में? या टेबल में दी हुई है सबकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, आयरन की 0.110 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा? इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज C, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड बाय delta T degree Celsius, the heat energy absorbed by object is given by m। कितनी हीट एब्जॉर्ब किया? अगर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी जिस्म की हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C है, हम ऐसा फ़र्ज़ करते हैं कि हरारत खुसूसी की इस्तेताअत C है, और उसकी कमियत कितनी है? m है, मास m है, और तो कितना चेंज होता है? 1 डिग्री सेल्सियस। जो भी चेंज होता है, हम समझो चेंज को हम ले रहे डेल्टा T, दर्जे हरारत की तब्दीली उसकी कितनी है? डेल्टा T है। तो तब उसने कितनी हरारत जज्ब की, हम इस ज़ाब्ते से मालूम कर सकते, m इंटू C इंटू डेल्टा T। हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम रहना, मास यानी कमियत मालूम रहना उसकी, और चेंज कितना हुआ टेम्परेचर में, दर्जे हरारत में कितनी तब्दीली मालूम हुई, तो वो जिस्म कितनी हरारत जज्ब करता हम वो मालूम कर सकते। जैसे हमने मालूम की, हमको क्या क्या मालूम था, हरारत कितनी जज्ब की, ये मालूम करने के लिए हमको मालूम था जितनी हमने हरारत दी और टेम्परेचर डेल्टा T से हमने तकसीम किया था। ठीक है, तो कितनी हरारत जज्ब की, इस ज़ाब्ते से भी हम मालूम कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बार बार देखिए, आपके समझ में आएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे हीट एक्सचेंज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।